आज हम आपको अपनी पहचान बताएंगे, अपना अतीत बताएंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने सुना है कि लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा अमीरों की इज्जत करते हैं। वो अमीरों के पास ही हो जाते हैं, क्योंकि गरीबों के पास कोई नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दोस्त फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, क्या वो हमें पसंद करते हैं इस कमरे में या नहीं करते हैं। इसीलिए हम इस कमरे में वीडियो बनाने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपको अमीरी पसंद है या गरीबी पसंद है। हम ये देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं, गरीब को या अमीर को। ठीक है, तो आज हम अपना अपना जो हमारे पे बीता है, हमारा जो है वो हम आपको बताएंगे। जो हमारे ऊपर आगे का बीता है वो हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने देखा है, बहुत से लोगों को, कि अपने घमंड में इतने चकनाचूर हो जाते हैं कि वो कभी सामने वाले को नहीं देख पाते, क्योंकि उनके पास बहुत धन दौलत होता है या नहीं होता है ये तो हमें नहीं पता है, पर वो इतने अंधे हो जाते हैं अपनी देख कर धन दौलत, सबसे ज़्यादा अंधे हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये धन और दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी, सिर्फ जाएगा हमारा प्यार। अगर हम में आप में प्यार है तो वही हमारे साथ जाएगा। हम में आप में प्यार है तो वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि जब हम गुजर जाते हैं ना तो हमारे तन पे एक कपड़ा भी नहीं जाता है। ठीक है, और जीते जी कोई हमारी कदर भी नहीं करता है। जीते जी हमारे लिए कोई एक कपड़ा भी खरीद कर नहीं देगा, और मरने के बाद लोग चद्दरा शॉपियाँ लेकर आ जाता है, साड़ी वगैरह लेकर आ जाता है या नहीं। और जीते जी हमें कोई एक कपड़ा लेकर नहीं देता है पहनने के लिए। देता है कोई नहीं देता है, क्योंकि मरने के बाद सब कदर करते हैं, जीते जी कोई कदर नहीं करता है। लेकिन वो हमारे तन पर नहीं जाता है, क्योंकि तन तो हमारा मिट्टी में मिल जाता है। जब लोग डालते हैं ना तो वहाँ हमारा तन नहीं रहता है, वो मिट्टी रह जाती है, सिर्फ उसी पे हमारा सब कुछ चला जाता है, मिट्टी पे ही। लेकिन हमारे तन पे तो कुछ नहीं रहता है, हमारा तन तो खाली जाता है। हमारा तन खाली जाता है, हमारे तन पे कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम ये चक्कर में भूले हैं ना कि आज हम घमंड कर रहे हैं, क्योंकि घमंड कभी किसी का टिका नहीं है। तो हम आपको आज अपनी परिस्थिति बताएंगे, ठीक है, कि हमारे ऊपर क्या बीती थी दोस्तों। जब हमारे पति गुजर गए थे ना, हमारे पति गुजर गए थे, तो मैं ग्वालियर रहती थी। ग्वालियर हमारा मकान बना है, अच्छा मकान बना है, 2 से 3 मंजिल बना है, बहुत अच्छा मकान बना है। तो मैं ये तो गांव हमारा दूसरा है, मैं भिंड में रहती हूँ। ठीक है, गांव है हमारा हीरा लाल कपड़ा, वहाँ भी हम ऐसे ही ज़मीन छोड़ कर आए हैं, मतलब अभी भी पड़ी है। तो वहाँ मतलब घर पड़ोस के लोग रहते हैं वहाँ पे, और मतलब ऐसे ही भैंसे वगैरह बांधे रहते हैं, खाली पड़ी है। ठीक है, तो ये हम भिंड में रहते हैं। ये हमारा मकान है, इसके सामने प्लाट हमारा वो भी पड़ा है, मतलब अभी ऐसा ही पड़ा है, मतलब अभी बना नहीं है। ठीक है, और इससे आगे और है हमारा भोपाल में, वो भी ऐसा ही प्लाट पड़ा है, अभी बना नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ होता है, बिना समय के कुछ नहीं होता है। जब तक उसका समय नहीं आता है तब तक वो चीज़ कहीं से कहीं हिल नहीं सकती है। और अभी इनका समय नहीं आया है हमारे बनने का, और ना ही हम बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को हमारे पास बनने का समय नहीं है। जिस दिन समय आएगा उस दिन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक मुहूर्त के हिसाब से होता है हर चीज़। और हमारा ग्वालियर में मकान भी पड़ा है, अच्छा खासा बढ़िया मकान भी पड़ा है। ठीक है, लेकिन बस हम यही सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होकर, हमारे पास धन है, दौलत है, करोड़ों की ज़मीन जायदाद है, भगवान की कृपा से बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन कभी भी हमने क्या आपको घमंड वाला वीडियो बनाया है, या कभी डाला है हमने आपको कि हमने अपना रुतबा दिखाया है कभी सोशल मीडिया पर? दिखाया नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ये चीज़ आप डालेंगे तो सामने वाले को बुरा भी लगेगा, क्योंकि हमारी ये चीज़ें कंटेंट देखकर सामने वाले को बुरा लगेगा। क्योंकि हम तो अपना वीडियो बना देंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सामने वाले को कितनी तकलीफ़ होगी? क्योंकि हमारे पास है तो हम बना देंगे, अगर सामने वाले के पास ना हो तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी? क्या हम सोचते हैं? नहीं ना, इसलिए हम बना देते वीडियो। तो यही फ़र्क है तुम में हम में, क्योंकि हम सामने वाले की कदर करते हैं खुद से ज़्यादा, कि उसको तकलीफ़ ना हो। वीडियो हम बनाते हैं
पर हम कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाते कि सामने वाले को बुरा लगे या फिर वो हमें उल्टा कमेंट करे, ऐसा नहीं बनाते। हमारे पति ग्वालियर में ख़त्म हुए थे, हम ग्वालियर में ही रहते थे दोस्तों, पहले ग्वालियर में ही रहते थे, 2 से 3 साल हम ग्वालियर में ही रहे थे। अब तो मैं भिंड में ही रहती हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है जो मैं ग्वालियर के हिसाब से खर्च कर पाऊँ, ठीक है। तो वहाँ किराएदार वगैरह रहते हैं, तो मैं अभी भिंड में रहती हूँ फ़िलहाल, अभी मैं भिंड में रहती हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हम भिंड में ही रहती हूँ, ठीक है। तो जब हमारा समय अच्छा आ जाएगा तो हम ग्वालियर में शिफ्ट तो होंगे, अगर होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो हम कहीं दूसरा और भी ले लेंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम कहीं भी ले लेंगे, कहीं भी खरीद लेंगे, या फिर हम अपना यही अच्छा खासा बना लेंगे, क्योंकि जब कहते हैं कि हाथ डर जाए तो मांस तो चढ़ता ही रहेगा, है ना। तो हम भगवान चाहेगा तो इसे ही बनवा लेंगे, या फिर ये सामने पड़ा है वो बनवा लेंगे, या फिर हम भोपाल में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारी मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कहीं भी रह लेंगे, ठीक है, कहीं भी हमारी इच्छा होगी वहाँ रह लेंगे। लेकिन हम एक बात आपको बताएं कि ये धन दौलत है ना, ये धन दौलत हमारी कहाँ तक रहती है, जहाँ तक हम उसे रखेंगे तहाँ तक, जहाँ तक हम उसे रखेंगे तहाँ तक, क्योंकि ये भी एक जमा पूंजी होती है। ये धन दौलत हमारी जमा पूंजी होती है। क्या आपसे पैसा कहता है कि आप हमें टिकाओ? कहता है पैसा? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि ये हमें करना होगा कि हमें अपना पैसा बचाना होगा। अगर हम पैसा को आज बचाएंगे तो कल वो हमें बचाएगा। आज हम अपने पैसा को बचाएंगे तो कल वो हमें बचाएगा भाई। और अगर हम आज पैसा अपना बर्बाद करेंगे तो कल वो हमें बर्बाद करेगा, हमें बर्बाद करेगा, क्योंकि हमारा पैसा ही हमको बचाता है। आप ये सोचो, ये रिश्तेदार, नातेदार, ये घर, ये परिवार, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई भी किसी का नहीं है। हम ये सोचे ये माए बे माए ये सब दिखावा है, सिर्फ ये ब्रह्मजाल है हमारा, और कुछ नहीं। यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हमारे ससुर जी हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए थे ना, तो हम भिंड में आके रहने लगे थे ना, तो हमारे ससुर जी ने हमारे पति के नाम से LIC करवाई थी, और हमें पता भी नहीं था, कोई उनके 2 लड़के हैं, तो उन्होंने 2 लड़कों के नाम से दोनों के LIC करवाई थी। हमारे ससुर जी ने हमारे पति के नाम से LIC करवाई थी, और उसमें नॉमिनी कौन बना था? हम। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप भी उतना ही खर्चा करें ताकि कल आपकी औलाद परेशान ना हो। और उस समय हमें किसने बचाया था? हमारी LIC ने हमें बचाया था। घर परिवार रिश्ते नातेदार ने हमें ऐसे ठुकरा दिया था कि जैसे दूध में तो मंकी फेंकते हैं वैसे फेंक दिया था। किसी ने नहीं हमें अपनाया था, उस टाइम हमारी LIC ने हमें बचाया था। उसी ने हमें खाने पीने को, सब कुछ, चलने को, पहनने को, ओढ़ने को उसी ने दिया था हमको। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना बचत खाता रखें ताकि आपके बच्चे कल परेशान ना हो, आपके बीवी बच्चों को परेशानी ना हो, उन्हें ये कष्ट ना भोगना पड़े कि भाई दूसरे के दर पे जाएं, हम 10 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ये मांगना ना पड़े कभी भी। और जब परेशानी पड़ती है ना दोस्त, तब कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है, कोई हमको 10 रुपये भी नहीं देता है। आप ये सोच रहे हो हम पर सब बीती हैं हम पर, कोई 10 रुपये भी नहीं देता है। तब हमने पता है, हम आपको अपनी सच्चाई बता रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं मतलब हम किसी और की नहीं बता रहे, हम खुद अपनी बता रहे हैं। हम अपना अतीत बता रहे हैं, जो बीता हुआ कल बता रहे हैं हम अपना। तब हमें किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था, किसी ने भी, तो हमने पता है अपना कैसा गुजारा किया था। अपनी LIC के सहारे अपने बच्चे पाले, हमने अपने बच्चे पाले। हमारी LIC में पैसा था हमारा 1,20,000 रुपये था, उसमें 1,20,000 रुपये था हमारी LIC में। तो हमने वो पैसा अपना निकाल लिया था,
वो पैसा हमने निकाल कर हमने अपना खर्चा चलाया था घर का, और बाकी के पैसा हमने लौट के LIC में ही जमा कर दिए थे। क्योंकि हमें पता है आज हमें ये काम दे रही है, फिर हमें कल परेशानी पड़ेगी तो हमें कौन सहारा देगा, ठीक है। तो हमने बाकी का पैसा हमने 40 से 50 हज़ार मैंने लौट के वापस उसी में जमा कर दिया था जिसमें हमारी चल रही थी। हमने उसी में लौट के हमने खुद अपने नाम में खरीद ली थी और अपने बच्चों को नॉमिनी बना दिया उसमें। क्योंकि हम जानते अगर हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, इन्हें कौन देखेगा। हमें भी पता है अगर आज हम हैं तो इनका पेट भर देंगे हम कहीं ना कहीं से भर देंगे, लेकिन कल हम ना होंगे तो इनका पेट कौन भरेगा, कौन भरेगा। अब आप सोचो कि हम मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी हमारे हाथ की नहीं होती, कभी कभी हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है, हम बहुत परेशान होते, कभी कभी हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है, कोई हमें मजदूरी पर भी नहीं रखता है। अगर हमारे पास सेफ्टी है तो हम खाना लेकर खा तो सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं बताओ। हमने छोटी छोटी सी चीज़ें, हमारे पास बहुत चीज़ें थी, हमारे पास कम से कम नहीं 4 चीज़ें थी, डबल चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी, हर चीज़ हमारे पास थी, हर चीज़ थी, 4 हमारे पूरे तन की चीज़ें थी, ठीक है। 2 से 2.5 तोले हमारा सेट था, 2 से 2.5 तोले हमारा सेट भी था, हमारे पास बहुत कुछ था, भगवान की कृपा से बहुत कुछ था। लेकिन अब तुमको उसकी भी सच्चाई हम बताएं कि एक दिन ऐसा आया कि हम शादी में गए थे भाई के यहाँ ससुराल में। तो वहाँ पर हमारे मतलब हमारा सेट था और जो हमारा बहना था और कान के थे, तो वो हमारे किसी ने चोरी कर लिए, तो वो भी हम पर बीत गई। तो वो भी हमने अपने संजो कर रख लिया कि भाई जिसके नसीब में था चला गया, वो पहनेगा, हमारे नसीब में नहीं था, है ना। तो हमने वो भी अपने दिमाग से हटा दिया। आज तक हम उसे भी याद नहीं करते कि भाई हमने ये सोचा था कि जितना हमारे नसीब में था उतना हमने पहना, अब शायद उसके नसीब में होगा इसलिए वो चला गया। तो हमारा वो भी चला गया, हाथ से चला गया तो चला गया, छोड़ दिया हमने, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है कि हमने अपने बच्चों के पेट भरे हुए, कैसे भरे, क्योंकि जो चीज़ देखो आदमी के जाने पर क्या क्या बीतती है, ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानेगा, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानेगा, या हम जानो या तुम जानो, बाकी दूसरा नहीं जानेगा, या हम जानो या तुम जानो, बाकी दूसरा नहीं जानेगा। हमने छोटी हमारे पास 8 से 10 अंगूठी थी, तो जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम उसे भी रख कर अपने बच्चों का पेट पालती थी कि भाई हमें ज़रूरत है। हमने अपनी चीज़ भी रख कर अपने बच्चों के पेट पाले हैं, आप ये सोच रहे हो। लेकिन हमने कभी भी किसी से एक चुन्नी की दागी नहीं, ना कभी किसी से मांगा है, कभी नहीं मांगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई इस समय हमें नहीं देगा, इसलिए इस समय हमारी चीज़ काम आएगी। तो हमने वो चीज़ रख कर भी हमने अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, क्योंकि हम जानते इस चीज़ से हमारी सजावट हो सकती है, लेकिन हम बच्चों को बड़ा भी कर सकते इस चीज़ से, हम बच्चों को खिला पिला कर बड़ा भी कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास ना नौकरी है, ना धन है, ना धन दौलत सब कुछ है, क्योंकि धन दौलत तो हम नार में माला बनाकर नहीं घूमेंगे नहीं ना, और ना ही हम धन दौलत अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे बच्चों की पहचान, ये गहना जेवर नहीं जो हम सजा कर अपने लाद कर सबको दिखाएंगे, ये चीज़ नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारी पहचान होती है, वही हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएगी और उससे ही हमारे आगे बच्चों का भविष्य बनेगा। हमने तो अपनी भाई जैसी ज़िंदगी गुजारी वैसी गुजारी, बाकी हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग ऐसी ज़िंदगी मत गुजारना जो हमारे साथ बीती है वो आपके पास ना बीते, कभी भी ना बीते। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी जमा पूंजी हमेशा अपने पास रखें, हमेशा। भगवान की कृपा से हमारे पास तो बहुत कुछ है, और अब तो हमारे बच्चे भी गए कमाने धमाने लायक, और हम भी अपने लग गए। आज भगवान की कृपा से सब कुछ धन है, और हमेशा ऐसा ही रहे बोले बाबा, कभी भी हमें परेशानी ना पड़े, बस हम यही चाहते हैं। आज हमारे बच्चे भी 20 साल के हो गए हैं और वो कमाने धमाने लगे हैं,
और हम भी अपना कमा धमा रहे। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जितने कष्ट निकाले हैं, जितने भोगे हैं, भगवान सब देख रहा है, वो सब पार करता है। क्योंकि कहते हैं कि कोई पार नहीं करता है, पर वो सबका पार करता है, सबको पार करता है। एक हाथ बनाता है तो एक हाथ बिगाड़ता है, तो एक हाथ बनाता भी। हम लोग कहते हैं कि उसकी कैसे बनेगी, बनाने वाले हम तुम नहीं हैं, बनाने वाला वो है। क्योंकि वो बिगाड़ देता है ना, तो वो बना भी देता है। और हाल फिलहाल हमको यही लगता है कि इसकी कैसे बनेगी, सबको यही लगता है कि इसकी कैसे बनेगी, लेकिन वो सब रास्ता खोल देता है। क्योंकि एक रास्ता बंद करता है, लेकिन उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये हम तुम नहीं जानते, ये हम तुम नहीं जानते, वो जानता है सब कुछ। उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। हर वो कानून का रास्ता खुल जाता है उसके लिए, जिस पर वो चलना चाहती है। हर वो चीज़ खुल जाती है उसके लिए। क्योंकि लगाने वाले तो दुनिया कुछ भी लगाएगी, क्योंकि चलने वाले में हिम्मत होना चाहिए। लगाने वाला तो सब कुछ लगाएगा, चलने वाले में हिम्मत होना चाहिए कि वो चल सकता है या नहीं चल सकता है। इसीलिए ज़िंदगी में हिम्मत भी रखनी चाहिए, हिम्मत भी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम हिम्मत रख लेंगे तो कल हम पार भी हो जाएंगे। अगर हमें हिम्मत नहीं है तो हम पार तो छोड़ो, चलने लायक नहीं रहेंगे। हिम्मत भी रखनी पड़ती है, खुद को भी हिम्मत रखनी पड़ती है। भगवान हिम्मत बांधता है, लेकिन खुद को भी हिम्मत रखनी पड़ती है अपने शरीर के अंदर। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये चमड़ी है, ये चमड़ी है, कहते हैं कि तन की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन ये चमड़ी की भूख कभी नहीं मिटती है, कभी नहीं मिटती है। अगर ये चमड़ी की भूख मिट जाएगी, उस दिन आप सफल हो जाओगे, उस दिन आप सफल हो जाओगे। अगर ये चमड़ी की भूख नहीं मिटी तो कभी आप सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो हम पर भी निर्भर करता है। अगर हम उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो हमारा मन जरूर चलेगा, हमारा मन जरूर होगा कि हमें ये चीज़ मिल जाए खाने के लिए। और अगर हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो हमारा भी मन नहीं होगा उसको खाने के लिए। क्योंकि हम यही सोचेंगे कि भगवान ने हमारे पास जो लिखा है, हमारे तकदीर में जो लिखा है, हम उसी पे चलना होगा, उसी पे चलना होगा, तब जाके आपके बच्चे पल पाते हैं। वरना हम इसे ये सोचें कि दुनिया हमें क्या बोल रही है, तो हम कभी नहीं जी पाएंगे, कभी नहीं जी पाएंगे। हिम्मत तो हम भी हार गए थे, हम भी हार गए थे कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन भगवान ने, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। भगवान ने इतनी करनी छाती कर दी कि आज हमें किसी की ना याद आए, ना किसी की कुछ, सिर्फ बच्चों के सिवा। बस बच्चे ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है और कुछ नहीं है। बाकी हमें ये धन दौलत से कुछ मतलब नहीं है कि ये हमें चाहिए, मैं ये कुछ नहीं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें बच्चे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे, सबसे ज़्यादा अपने बच्चे प्यारे, जान से भी ज़्यादा। बाकी ये धन दौलत से नहीं हमें प्यार है। हम अगर हमें धन दौलत से प्यार होता तो हम नाक में माला बना के घूमते इधर उधर और दुनिया को दिखाते, देखो हमारे पास कितना है। इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा से बस उसे संजो कर रखते हैं, सर माथे पर लगा कर रखते हैं कि कल हमारे बच्चों को ये काम आएगी। हम नहीं उसे माला बनाकर घूमते और ना ही हम दिखावा करते किसी चीज़ का, और ना ही दिखावा करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने देखा नहीं होगा वो दिखावा करेगा। भगवान की कृपा से हमारा मायका भी खूब भरा भरा है, खूब। हम भी 5 भाइयों भी अकेले हैं, और हमारे पिताजी भी फौजी थे और वकील थे। हमारे भाई भी सब लगे ताकि का। क्योंकि जो देखता नहीं है, जो मायके में, वही दिखावा करता है ससुराल में भी। जो कुछ नहीं देखता है वही अल्लाह का वादा दिखाई देता है उसको, और वही दिखाता है सब कुछ। ये दिखावा वही करता है सोशल मीडिया पर, और फिर एक दिन दिखाते दिखाते सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कि खुद पर ही भारी पड़ जाए। सावधानी से वीडियो बनाएं। धन्यवाद।